नमस्कार प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की ऐसी वही अद्भुत प्रेरणादायक और भक्ति कथा सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। आइए अब श्री कृष्ण की पावन कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ तब स्वयं कंस उन्हें रथ में बैठाकर विदा करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय क्रोध और भय से भर गया। उसने उसी समय देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वासुदेव जी ने उसे समझाया कि वे देवकी की प्रत्येक संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारावार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की पहली 7 संतानों का कंस ने निर्दयता से वध कर दिया। जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तब आधी रात को भाद्रपद मास की कृपा पक्ष की अष्टमी तिथि पर स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। पूरे कारावार में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर वासुदेव और देवकी से कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दें। भगवान की योग माया से जेल के सभी पहरेदार सो गए। बेड़ियां टूट गईं और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करने लगे। तेज वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपनी फनों से भगवान की रक्षा की। यमुना जी ने भी भगवान के चरण स्पर्श कर मार्ग दे दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव जी ने यशोदा मैया के पास जन्मी कन्या को उठाया और श्री कृष्ण को वहां छोड़कर वापस कारावार लौट आए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। वह कारागार पहुंचा और कन्या को मारने लगा। तभी वह कन्या आकाश में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। गोकुल में श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से किया। बालक कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान और नटखट ललिकाओं से सभी का मन मोह लेते थे। वे माखन चुराते, ग्वाल वालों के साथ खेलते और गोपियों को अपनी प्यारी शरारतों से आनंदित करते थे। एक दिन राक्षसी पूतना सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल आई। वह विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी, लेकिन भगवान ने उसके प्राण ही हर लिए और उसे भी मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद शकटासुर, त्रैनावत, बसासुर, बकासुर और अगासुर जैसे अनेक राक्षसों का भगवान ने खेल खेल में अंत कर दिया। एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देखा। जब उन्होंने कृष्ण से मुंह खुलवाने को कहा तब उनके मुंह से संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस क्षण यशोदा मैया समझ गई कि उनका लाला कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा है। फिर भी भगवान ने अपनी माया से उन्हें पुण्य मातृ भाव में लौटा दिया। गोकुल के पास कालिया नाग का विषैला नाग यमुना में रहता था। उसके विष में जल दूषित हो गया था। श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई और कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। अंत में नाग ने भगवान से क्षमा मांगी और यमुना छोड़कर चला गया। जब इंद्रदेव अपने अहंकार में डूब गया तब श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। क्रोधित होकर इंद्र ने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर
7 दिनों तक सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। तब इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर समस्त ब्रजवासी आनंदित हो जाते थे। राधा जी और गोपियों का प्रेम केवल शारीरिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने प्रेम, भक्ति और समर्पण का ऐसा संदेश दिया जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। समय आने पर श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे। उन्होंने अत्याचारी कंस को खुद युद्ध में पराजित कर उसका अंत किया और अपने माता पिता को कारावार से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए और द्वारका नगरी बसाई। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और शौक से भर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्म करते रहने ही जीवन का धर्म है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। भगवद गीता का यह संदेश आज भी संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सत्य, धर्म, प्रेम, करुणा और भक्ति ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी हर कठिनाइयों में सहायता करते हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य, विश्वास और भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अनंत सफलता अवश्य प्राप्त करता है। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। आइए हम सब भी श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन में प्रेम, सत्य, सेवा तथा भक्ति को अपनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं, भजन और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।